साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों आज के वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा तथा केंद्र सरकार के द्वारा एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। करंट अफेयर्स प्रत्येक परीक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को लेकर के हम चर्चा करेंगे प्रत्येक वीडियो के माध्यम से। तो उस डेट का जो भी करंट अफेयर्स हुआ करेगा इवनिंग में आप सभी के लिए हम साझा करेंगे। आज 6 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय समाचार। तो राष्ट्रीय समाचार में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को बरकरार रखा है। तो साथियों क्या थी सेंट्रल विस्टा परियोजना? केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना पर अपना फैसला बरकरार रखा है। जो पहले फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट का वही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी वैध है। जो इसके लिए मंजूरी दी गई थी परियोजना के लिए उसे सही करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए निर्माण स्थल के पास स्मॉग टावर लगाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परियोजना का निर्माण कार्य धरोहर संरक्षण समिति की मंजूरी के बाद शुरू किया जाएगा। तो ये क्या है? प्रधानमंत्री ने 7 दिसंबर को 7 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो साथियों जैसे पहले कहा था क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट या सेंट्रल विस्टा परियोजना किसके संबंध में है? तो ये नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में सेंट्रल विस्टा परियोजना है। जो नया संसद भवन हमारा बन रहा है उस नए संसद भवन का निर्माण इस प्रोजेक्ट के तहत होगा। नए संसद भवन का जो आकार है वो कैसा होगा? जब तक नहीं बन जाता है तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। उसका आकार होगा त्रिकोणीय, जिसमें लगभग 64,500 वर्ग मीटर लगभग 3 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है वो 3 किलोमीटर का एरिया इसके लिए सिलेक्ट किया गया है इस परियोजना के तहत। तो इस 3 किलोमीटर के एरिया में इसको बनाया जाएगा। इसमें 1,244 यानी 1244 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसका जो निर्माण है किसके लिए कौन कराएगा इसके निर्माण को, ये भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो निर्माण करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसका जो निर्माण है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी है। कौन सी कंपनी कराएगी ये कंपनी का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है वो इस संसद भवन का निर्माण करेगी। कब तक पूरा होगा ये भी हमारे लिए करंट का क्वेश्चन है। तो इसकी टोटल जो टाइमिंग है वो 2022 तक रखी गई है कि 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये थी हमारी एक तरह से राष्ट्रीय समाचार के बारे में या राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आज का। इसके बाद नियुक्तियां हैं। कौन कौन सी नियुक्ति इसमें मेन की गई है? तो अलेक्जेंडर एलिस को भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो कब इन्हें नियुक्त किया गया? 6 जनवरी को। और किसके लिए? अलेक्जेंडर एलिस को। किस देश के हैं ये? तो ये हैं हमारे ब्रिटिश के उच्चायुक्त के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। अलेक्जेंडर
एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने के बाद उन्होंने फिलिप बार्टन का स्थान लिया है। इसके पूर्व कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अलेक्जेंडर एलिस, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन आता है तो कौन थे, तो इसके पहले थे फिलिप बार्टन। फिलिप बार्टन पहले थे, अब अलेक्जेंडर एलिस ये उच्चायुक्त बनाए गए हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देश का एक समूह है। यह पश्चिमी यूरोप में स्थित है। कहाँ पर है ये यूनाइटेड किंगडम? तो उत्तर पश्चिम यूरोप में है ये। इसकी राजधानी लंदन है और मुद्रा पाउंड है। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। इसमें 6 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के। ये नियुक्तियां और राष्ट्रीय समाचार थे। तो पहला है इसमें, केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए जो उम्र है उसमें परिवर्तन किया गया है। पहले ये 18 साल थी, अब इसे बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR में मतलब देश कौन सी विंग ग्लाइडर्स का अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं? तो ये चीन ने किए हैं यहाँ पर। इसके पश्चात हम देखते हैं कि देश ने मृत्युदंड को समाप्त, किस देश ने वर्तमान में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है? तो वो देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में अब किसी को भी मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। तो ये आज का करंट अफेयर्स है कि 6 जनवरी को ये कजाकिस्तान ने प्रस्ताव पारित किया कि वहाँ पर किसी भी अपराधी को अब मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। किस देश ने के पहले मंगल अन्वेषण मिशन का नाम तियानवेन-1 है? तो वो है चीन के मंगल अन्वेषण का। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, किसको भारतीय सेना की नवनिर्मित मानवाधिकार प्रकोष्ठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो साथियों ये किया गया है मेजर जनरल गौतम चौहान को। ये क्या किया गया है? भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का नाम बताएं? तो एशिया का सबसे धनी व्यक्ति है झोंग सांसान। तो झोंग सांसान सबसे धनी व्यक्ति हैं, चीन के हैं ये। उसके बाद उद्योग मंथन फिलिंदा ब्लैंक्स में मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। कौन सा मंत्रालय है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंथन है तो साथियों ये ध्यान रखने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं है कि वाणिज्य और उद्योग से संबंधित ही होगा। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित आइस एज बूली राइनो गैंडों की एक विलुप्त प्रजाति है जो देश में पाई जाती है। तो किस देश में पाई जाती है साथियों? ये रूस में पाई जाती है। भारत में सक्रिय कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला विश्व का पहला देश ये है भारत। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सबूत है, यह अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सक्रिय कोरोना वायरस के जो नया स्ट्रेन है उसको सबसे पहले भारत ने अलग किया। और लास्ट 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित दीपर बिल आर्द्र भूमि राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। तो साथियों आज के करंट अफेयर्स से संबंधित ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जाना। इसी तरह से अगले वीडियो में 7 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।